नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखो एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो देखो 36/100 दिया है, ठीक है। 36/100 मतलब नीचे 2 जीरो है, ये 2 जीरो रिमूव होंगे तो यहां पे आ जाएगा 0.36। तो ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है, किस प्रकार का? तो डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं, ये मैंने अभी पीछे पढ़ाया था, ठीक है। एक हम बोलते हैं क्या, एक हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग और एक हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये किस टाइप का, ये टर्मिनेटिंग है भाई, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही प्लेसेस हैं, तो ये टर्मिनेटिंग वैरायटी का है। क्लियर? ऐसे 4/1/8 का मतलब क्या है? तो 4/1/8 का मतलब क्या है? तो देखना 4 मल्टीप्लाइड विथ 8 32, 32 प्लस 1 33/8। तो ये फ्रैक्शन इक्वल आएगा किसके? 33/8 के। यहां तो ऐसे सॉल्व कर लो, डिवाइड बाय 8 कर दो, या 4 तो है ही है, 1/8 कितना है उसके आगे पॉइंट लगा के लिख दो। तो 33/8 अगर आप देखेंगे तो रूट के अंदर 33 है जिसको 8 से डिवाइड करना है। देखना 8 4, तो 4 × 8 इज 32, यहां पे रिमाइंडर बचा 1, यहां पे लगाएंगे पॉइंट, यहां पे आएगा 0 4 8 1 टाइम्स इज 8, यहां बचा 2, पॉइंट था लेगा 0। तो 8 के टेबल में 20, 2 × 8 इज 16, 3 × 8 इज 24, 2 × 8 इज 16, रिमाइंडर बचा 4, यहां पे लगेगा 0, 5 × 8 इज 40, तो रिमाइंडर आ गया 0। आप देख रहे हैं इसका आंसर 4.125 आएगा। तो 4.125 आएगा मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी टर्मिनेट हो गया, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है। तो दूसरा 329/400, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? इस चीज को हम लिख सकते हैं 329/4 × 100, ऐसा लिख दें। तो 329/4 कर लो डिवाइड, और इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को देखना, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको एक्सरसाइज 1.3 से स्कूल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बोर्ड करते हैं क्लियर। आगे इसमें देखिएगा ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यहां पे p और q इंटीजर है। अब देखिए 0.6 अगर मुझे दिया होता तो 0.6 को तो हमने बचपन में सीखा है 7th क्लास में। क्या सीखा है भाई? डेसिमल हटा दीजिए तो ये आता है 6/10, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसको तो तुम कर सकते हो, बट यहां पे 9th क्लास में आपको 6 के ऊपर दिया हुआ है बार, ठीक है, 6 के ऊपर दिया है बार। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं बच्चों। देखना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 0.6 के पावर में बार, तो 6 के पावर में 6 के ऊपर दिया बार, दैट मींस ये चीज हो जाएगी 0.6666 एंड सो ऑन, कहानी ऐसी चलेगी, ठीक है। अब देखना अगर मैं इसको इक्वलाइज कर दूं x के बराबर, तो मैं यहां पे बोलूंगा कि लेट 0.666 एंड सो ऑन इक्वल टू x। हम बोलते हैं ये एक x है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, ये मैंने x कर दिया। अब अगर मैं इस पॉइंट को इधर खिसका देता हूं, तो ये पॉइंट कब इधर खिसकेगा? जब मैं मल्टीप्लाई विद 10 करूंगा। तो इस पूरी चीज को दोनों साइड पे हम बोल रहे हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों साइड पे 10 पे मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन विच इज इक्वल्स टू 10x, ठीक है। अब देखिएगा इसमें से इसको सेपरेट कर दो, इसको एक्सपेंड मतलब इसको सेपरेट करके आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 6 + 0.666 एंड सो ऑन, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 10x। देयरफॉर क्योंकि इसकी वैल्यू x है तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 + x विच इज इक्वल्स टू 10x, और ये x इधर जाएगा तो ये चीज हो जाएगी तुम्हारी कितनी? x की वैल्यू आएगी 6 की वैल्यू आएगी, तो यहां पे ये 6 है, 6 इज इक्वल्स टू ये x इधर जाएगा तो 10x - x विच इज इक्वल्स टू 9x, और x हमारा निकल के आ जाएगा जो कि आएगा 6/9 विच इज इक्वल्स टू 2/3। तो x हमारा आ गया कितना? 2/3।
तो यही चीज हमें फाइंड करनी थी भाई, P बाय Q के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था, कर दिया, इतना आसान था। अब चलो इस चीज को देखना कि एक दूसरा वाला भी मैं इसी के सामने आपको करके दिखा रहा हूं। दूसरे वाले में क्या है, यहां पे हमें दिया है 0.47 बार, तो 0.47 के पावर में बार दिया है, 7 के पावर में बार दिया है, पूरे के उसमें बार नहीं दिया, तो अपॉन में पूरे में बार दिया होता तो कहानी अलग होती। अभी सिर्फ 7 के ऊपर बार दिया है, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.4777 एंड सो ऑन। सिर्फ 7 रिपीटिंग है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और 7 रिपीटिंग चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसको x के बराबर अगर हम मान लेते हैं, इसको x के बराबर मान लो, अगर मैं x के बराबर मान लेता हूं, दोनों साइड को अगर 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 4.777 एंड सो ऑन विच इज इक्वल्स टू 10x। ठीक है, तो यहां पे लिख लो आप कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, तो दोनों साइड पे 10 मल्टीप्लाई करने पे ये, बट मुझे 0.777 की कहानी जो है ना इसको करना है, तो एक काम करिए, एक बार 10 और मल्टीप्लाई करिए, तो अगेन अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स पे अगर मैं दोबारा 10 का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये चीज हो जाएगी 47.7777 और ये रिपीटिंग चल रहा है। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 100x, तो ये 100x के इक्वल आ गया। अब देखिएगा, हमने 0.77 को अगर हम टाइमिंग के लिए कुछ वैल्यू मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं इसको, तो यहां पे क्योंकि हमने इक्वल टू x लिया था तो इसको 100x के बराबर रख लेते हैं, तो ये चीज तुम्हारी क्या होगी, 100x होगी। तो इसको एक काम करते हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 47 प्लस 0.777 एंड सो ऑन विच इज इक्वल्स टू 100x। ठीक है, तो ये 100x के इक्वल आ गया। अब इस चीज को अगर मैं x मान रहा हूं तो ये हो जाएगा 47 प्लस x विच इज इक्वल्स टू 100x, और ये x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 47 इज इक्वल्स टू 100x माइनस x, तो ये आ जाएगा 100x माइनस x विच इज इक्वल्स टू 99x, तो 47 इज इक्वल्स टू 99x, और ये 99 इसके नीचे आ जाएगा, तो 47 डिवाइडेड बाय 99, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू, यहां पे हमारा x निकल के आ रहा है। क्लियर है, तो इस तरीके से चीजों को आपको सॉल्व करना था, जो कि इजी हो जाती हैं चीजें। अब आप एक बार थर्ड वाला देखिएगा, थर्ड वाला भी मैं सॉल्व करवाता हूं। थर्ड वाले में हमें क्या दिया, थर्ड वाले में हमें दिया 0.001 और 1 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.001 001 001 एंड सो ऑन, कहानी ऐसी चल रही है। इसको अगर x मान लेते हैं टाइमिंग के लिए, ठीक है, तो ये x हो गया। अब देखो मुझे पॉइंट कहां चाहिए, मुझे पॉइंट चाहिए 3 डिजिट के इधर, तो 3 डिजिट के इधर लाने के लिए मैं कहूंगा दोनों साइड पे आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 1000 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ, किससे मल्टीप्लाई करना है हमें दोनों साइड पे, 1000 से, बाय 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पे ये पॉइंट इधर 1 के आ जाएगा, तो ये 1.001001 एंड सो ऑन विच इज इक्वल्स टू 1000x। क्लियर है, दोनों साइड पे 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे क्या होगा, क्योंकि इसको आप सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.001 001 एंड सो ऑन विच इज इक्वल्स टू 100x। ठीक है, और ये पूरी चीज x के बराबर थी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू 100x, और x की वैल्यू तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू x इधर जाएगा तो 100x माइनस x, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 इज इक्वल्स टू 99x, और x की वैल्यू आएगी 1/99, तो यहां पे एक रैशनल नंबर आ गया 1/99। इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना था, इतना इजी है बच्चों करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 से मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है इस वैरायटी का कोई क्वेश्चन। चलिए बोर्ड क्लियर करते हैं, हमारे रिवीजन शॉर्ट के अंदर हम और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 1.3 में एक क्वेश्चन नंबर 8 भी है, ये देखिएगा, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। देखो ये दो नंबर्स दिए हैं, एक 5/7 दिया है, एक 9/11 दिया है। ठीक है, अब
इसमें देखिएगा, इसमें हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने को नहीं बोला। अगर रैशनल नंबर फाइंड करने को बोला होता तो मैं 7 और 11 का एलसीएम लेता, जो आता मैं कॉमन करता डिनोमिनेटर, फिर उसके बीच में बता सकता था। बट यहां पे मुझे इन्होंने क्या बोला है, डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बताने, इर्रेशनल। तो 5/7 को आप सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। तो 5/7 को जब मैं डिवाइड करूंगा, मतलब 5 को जब 7 से डिवाइड करूंगा, तो ये डिवाइड करने पे क्या क्वेश्चन आएगा, ये आएगा पॉइंट, यहां पे लग गया 0, तो अब 50, तो 7 इंटू 4, तो 7 इंटू 5 इज 35, 7 इंटू 6, 7 इंटू 7 इज 49, तो 7 इंटू 7 इज 49, ठीक है। और यहां बचा रिमाइंडर 1, पॉइंट था, एक 0 और आ गया, तो 7 1 टाइम्स इज व्हाट, 7, ठीक है। रिमाइंडर बचा 3, अब 3 सॉल्व करना है, तो फिर अगेन 30, तो 7 4 टाइम्स होता है 28, ये आ गया 28, रिमाइंडर आया 2, ठीक है। अब 2 आया तो अगेन 0, 20, 7 2 टाइम्स इज 14, तो 7 2 टाइम्स इज 14, रिमाइंडर आया कितना, 6, अब 6 के आगे 0, तो 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 9 इज 63, मतलब 7 इंटू 8, तो 7 इंटू 8 इज व्हाट, 56, रिमाइंडर कितना आया, 4, अब रिमाइंडर आया 4, तो देखो रिमाइंडर चेंज होता जा रहा है, फिर ये 40 हो गया, तो 7 के टेबल में 40, मतलब 7 इंटू 7 49, 7 इंटू 6 इज 42, 7 इंटू 5 इज 35। तो देखो हर बार मेरा रिमाइंडर चेंज हो रहा है, तो क्यों ना मैं ऐसे बोलूं कि 5/7 की जो वैल्यू है ये है 0.714285, और इसके ऊपर बार ये चीज चलती जा रही है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, ये चलता जा रहा है, तो पूरे के ऊपर बार आ गया। 9/11 का मतलब क्या होता है, तो 9/11 का मतलब होता है 9 डिवाइड होगा 11 से। चलो इसको भी देख लो, यहां पे लगा पॉइंट 90 आया, 11 8 टाइम्स होता है 88, ठीक है। यहां पे आया 2, अगेन पॉइंट था तो ये आया 0, तो 11 1 टाइम्स इज 11, यहां पे कितना आया, ये आया 9, ठीक है। अब पॉइंट था 90, 11 8 टाइम्स तो 88, अगेन आया 2, तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब 2 फिर से आ गया रिमाइंडर, यहां पे भी 2 आया था, तो मतलब कहानी ऐसी ही चलती जाएगी। देखना पॉइंट था 20, तो 11 1 टाइम्स इज 11, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 11, यहां पे 11 आएगा, ठीक है। अगेन क्या, फिर रिमाइंडर 9, तो ये चीज ऐसे ही चलती जा रही है। मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.8181, ठीक है। तो ये इसके ऊपर बार आ जाएगा, किस पे, 81 पे बार आएगा। तो इसको क्यों ना हम 81 पे बार कर दें, तो 81 क्योंकि बार बार आ रहा है तो यहां पे 81 पे बार आएगा। अब देखो तुम्हारे सामने दो नंबर क्या है, एक है 0.714285, ठीक है, और एक नंबर है 0.81, और 81 पे बार है और इस पूरे पे बार है। अब इनके बीच में कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर्स देने हैं, तो आप वो कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर्स दे दो। देखो कुछ भी अपने हिसाब से दे दो, बस कोशिश ये करना कि 71 से ऊपर, मतलब तुम इसको दे सकते हो 0.72, और देख लो इसको 5 5 5, एक नंबर ये दे दो। थोड़ा और आगे चले जाओ तो ये हो जाएगा 0.7366 कर लो, ठीक है, 624 कर लो, कुछ भी कर लो, और एक दे दो तुम 0.74, इनके ऊपर बार आएगा सबके ऊपर, ठीक है। कहानी कुछ ना कुछ चल रही होगी, तो अलग अलग डिजिट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 1 2 ऐसे कर लो, एक यहाँ पे कर दो तुम 6 9 1, फिर तुम दे दो 0.74, ठीक है, 0.74, इसमें दे दो 562, इसके ऊपर बार लगा दो। तो ये चीजें चलती जाएंगी और 0.81 तक इन्फिनाइट मैनी होंगी। तो 3 देने थे, वो 3 मैंने दे दिए। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 इर्रेशनल नंबर्स अगर फाइंड करने को बोले, तो जो नंबर तुम्हें दिया, जो रैशनल नंबर तुम्हें दिया, उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, बार लगाओ और उनके बीच में कुछ भी वैल्यू दे दो, तो ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बोर्ड करते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th एक्सरसाइज 1.3 का। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। तो ये तो देखते ही समझ आ जाएगा। देखना इसके ऊपर कोई बार नहीं है, बार नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब बार नहीं है तो टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग है इसका मतलब ये रैशनल है, ठीक है। अब यहां पे देखना 1.1010, फिर
1010 हो गया, फिर है 01 000 1 4 बार 01 और कहानी कुछ ना कुछ चल रही है। तो ये जो है ये इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल है। देखना क्यों, क्योंकि ये डॉट्स ऑलरेडी दिए हुए, तो ये इर्रेशनल नंबर हो गया। √23, अब √23 को अगर तुम सॉल्व करने जाओगे तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। 23 के कोई भी दो परफेक्ट, मतलब ये स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा चलता जाएगा। √23 जो है ये भी इर्रेशनल नंबर है। ये देखते ही तुम बता सकते थे, हाफ मार्क्स का ही क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो ये इर्रेशनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमने देखा एक्सरसाइज 1.3 का। चलिए बोर्ड करते हैं क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा एक्सरसाइज 1.4 में ये कह रहा है, दो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, अच्छे क्वेश्चन है दोनों के दोनों। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इसको विजुअलाइज करो यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, अभी हमने समझा। तो देखना तुम्हें नंबर देखते ही समझ आ रहा है क्या है नंबर 3.765, और इसके ऊपर बार कहीं नहीं है, तो बार नहीं है इसका मतलब ये नंबर लाई करता है 3 और 4 के बीच में। तो हम यहां लिखेंगे क्या, दिस नंबर लाइज बिटवीन 3 के आगे चला गया 3.765, तो 4 तक आएगा, तो दिस नंबर लाइज बिटवीन 3 एंड 4। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले तो एक नंबर लाइन बना रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव दिया है, तो ये हो गया 0, यहां पे हो गया 1, यहां पे हो गया 2, यहां पे हो गया 3, यहां पे हो गया 4, ठीक है। और यहां पे हो गया -1, यहां हो गया -2। आप रूलर और पेंसिल का यूज करिएगा, ठीक है। अब आप हाईलाइट कर देंगे इन दो चीजों को, 3 और 4, यहां पे लिख दो A एंड B। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नंबर लाइज बिटवीन 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 के बीच में लाई कर रहा है, वो हमने कर दिया। अब 3 एंड 4 को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो देखिएगा यहां पे एक हो गया ये 3 और ये हो गया 4, तो अब मैं पकड़ूंगा 3.7 को, और 3.7 तो 10 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी है, ये है 3.1, ये है 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7, तो ये चीज है 3.7 और ये चीज है 3.8, ठीक है। तो अब यहां पे मैग्नीफाई हो गई चीज, तो एक नंबर लाइन तो ये हो गई, सेकेंड नंबर लाइन ये हो गई, ठीक है। अब हमारा नंबर लाई करता है 3.7 और 3.8 के बीच में, तो हम बोलेंगे नंबर लाइज बिटवीन 3.7 एंड 3.8। तो एक नंबर लाइन अब मैं और बनाऊंगा, इस नंबर लाइन को मैं यहां पे 3.7 लिख देता हूं और यहां पे 3.8 लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा, अब मुझे आना है 3.76, तो 3.76 मुझे इस पे दिखाना है। तो ये देखो ना 10 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये 3.8 यहां ना आके देखिएगा ये तुम्हारा आ जाएगा ऐसे, ठीक है। एक पार्ट, दो पार्ट, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये नंबर हमारा आ रहा है कितना 3.8, ठीक है। तो 3.8 आ गया। अब इसमें ये नंबर मुझे दिखा रहा है कितना 3.71 3.72 3.73 3.74, तो ये दिखा रहा है मुझे कितना 3.74 75 76, तो ये है मेरा काम। तो 3.76 तक मैं आ गया हूं, ठीक है। तो 3.76 तक आ गया और यहां पर था कितना 3.77, तो ये नंबर लाई करेगा 3.76 एंड 3.77 के बीच में। इसकी अब एक नंबर लाइन बनाऊंगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया कितना 3.76 एंड 3.77 के बीच में लाई करेगा। अब फिर से 10 पार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी 3.761, ये हो जाएगा 3.761, हमें बनाना है 765 तक, तो 762 763 764 765, ये हमारा नंबर है
3.765 जो हमने विजुअलाइज कर लिया यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है 1 2 3 4 नंबर लाइन नंबर ऑफ टाइम्स बनेगी, बस ऐसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। बोर्ड करते हैं क्लियर। इसी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये कि 4.26 के ऊपर जो बार है इसको हम लिख सकते हैं 4.2626। तो नंबर लाइंस बनेंगी, ठीक है। पहली नंबर लाइन, ये नंबर किसके बीच में लाई करता है, ये नंबर लाई करता है हमारा 4 और 5 के बीच में। तो 4 और 5 के बीच में तो एक नंबर लाइन हम बना देते हैं। सबसे पहली बेसिक नंबर लाइन, ये हो गया 0 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल डिस्टेंस पे। यहां पे हो गया -1 -2 -3। पूरी कहानी चलेगी सिर्फ पॉजिटिव पार्ट में, और नंबर लाई करेगा 4 और 5 के बीच में। तो एक नंबर लाइन और बनेगी, यहां पे सिर्फ 4 बनेगा और 5 बनेगा। इस टुकड़े के अंदर अब हमें नंबर को विजुअलाइज करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखना 4.1 4.2, तो ये नंबर मेरा आ गया 4.2 और ये नंबर मेरा आ गया 4.3। अगेन नंबर लाइन बनेगी, तो मेरा नंबर लाई करेगा 4.2 और 4.3 के बीच में। तो यहां पे चीज बनेगी 4.2 एंड 4.3 के बीच में, ठीक है। 10 पार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये 4.3 दिखा रहा है, ये हो जाएगा 4.21, ठीक है। हमें कहां तक जाना है, 4.26 तक। तो ये 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26, तो ये हो गया 4.26, ठीक है। और ये नंबर हो गया हमारा कितना, 4.27। तो अब नंबर लाइन बनेगी किसके बीच में, 4.26 एंड 4.27 के बीच में। फिर से 10 पार्ट करेंगे तो ऐसी चीजें बनेंगी, 6 नंबर लाइन अराउंड तुम्हारा कुछ यहां पे बनेगा। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कैसे करना है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहां पे सॉल्व हो गया।